आज जूतों पर पॉलिश ठीक से नहीं हुई थी। ये देखकर शौहर का मूड खराब हो गया। बीवी से कहने लगा, इतना सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती? आखिर तुम सारा दिन करती क्या हो? फिर ऑफिस रवाना हो गया। शाम 5 बजे जब वो थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे घर के सामने मैले कुचैले कपड़ों में खेल रहे हैं। घर में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर था। कपड़े, खिलौने और जूते इधर उधर बिखरे पड़े थे। नाश्ते के बर्तन अभी तक वहीं थे जहां सुबह थे। रात के बर्तन सिंक में पड़े धुलने का इंतजार कर रहे थे। फ्रिज के दरवाजे पर आलूदा हाथों के निशानात थे। घर के फर्श पर झाड़ू न लगने की वजह से गर्द थी। ये मंजर देखकर शौहर को घबराहट सी होने लगी और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह खैर। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर हाँपते कांपते जब वो बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आहट पाकर किताब रखी और शौहर के इस्तकबाल के लिए मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। शौहर ने फौरन पूछा, मैं तो डर ही गया था। आज घर की क्या हालत बना रखी है? सब कुछ दरहम भरम है। बीवी ने नरमी से जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आखिर मैं सारा दिन करती क्या हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी ताकि आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। सबक: हमारी राहतों और आसाइशों में दूसरों का कितना किरदार होता है, इस फर्जी हिकायत से बखूबी समझा जा सकता है। जिंदगी की गाड़ी मुश्तरका काविशों के पहियों पर चलती है, मगर हमें इसका इदराक नहीं होता। मसलन खाकरोब, चौकीदार, ड्राइवर, घर में काम करने वाली मासी, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई, बिजली गैस के महकमों के लोग हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, हमें सहूलियात फराहम करते हैं। बिलफर्ज एक हफ्ते गली में सफाई करने वाला ना आए तो सफाई का क्या हाल होगा, अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। नियामत की कदर उसके जाने के बाद होती है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों की ना सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि वक्तन फ़वक्तन हौसला अफजाई करके उन्हें कदरदानी का एहसास भी दिलाना चाहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई